हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीडीपी से 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर विकास दर्शाता है। ए विकिरणी विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर का, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर का सवाल है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल एक ऐसा संस्थान है सामाजिक का जो कि वहां पर प्रमुख स्थान बच्चों का ही होता है। देखिए, अगला सवाल 3 नंबर का, तीसरा नंबर सवाल है इसमें, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो समूह का अनुरूपता, इसका आप पहचान करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल 4 नंबर का। 4 नंबर में है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। पूर्व संवेदी गामक, पूर्व परिचालक, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के अनुसार संवेदी गामक होता है, संवेदी गामक। आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 5 नंबर का। 5 नंबर का देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में, 6 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। वह उम्र है 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, 30 से 36 माह। 6 महीनों की आयु के बीच 18 से 24 माह के बच्चे छोटे छोटे शब्द बोलने लगते हैं। चलिए आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर का है, बहुलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? गेल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू का जो थ्योरी अवधारणा दी थी, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। चलिए 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 8 नंबर में, चयनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य भौतिकता, रवादार भौतिकता, अभिसृजित सोच, विविध सोच से माना जाता है चयनात्मकता को किस अवधारणा से? तो विविध अवधारणा से माना जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 8 का। चलिए 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर का, किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन इसके नियमों में निर्दिष्ट है। क्या निर्दिष्ट है इसके नियमों में? ध्वनि संबंधी निर्दिष्ट है। इसके नियमों में निर्दिष्ट है ध्वनि संबंधित समायोजन के ध्वनि। चलिए 9 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर का देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसी स्थिति को? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो जाता है तो सोचने की मतलब संस्कृति भाषा निर्धारण हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए अगला सवाल 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में, रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभव में परिकल्पना का परीक्षण करके आधार पर खराबी के कारण के बारे में उपकरणों की मरम्मत करता है। वो उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कर्ण विधि का, मानसिक दृष्टिता का, अनुमानी विधि का। वो अनुमानी विधि हो जाएगा। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं। 12 नंबर में, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है क्या? किसका उपयोग करती है? वह काम करने की विधि का, द्वितीयक, देखिए काम करने की विधि नहीं करेगा, द्वितीयक विस्तारक की नहीं, उपलक्ष्य विश्लेषण का ये करेगा। आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 12 नंबर का। 13 नंबर का, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि
यह कथन क्या बताता है? लैंगिकता का एवं अंतर्निहित अवतरण का, लैंगिकता एवं आनुवांशिक प्रतिभा का, लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण का, लैंगिकता एवं, देखिए आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी। चलिए अगला सवाल 14 नंबर का, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली से के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण की विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने। देखिए ये भी नहीं होगा, इसका आंसर नीचे चला गया था, आंसर इसका छिप गया इस जगह। आकलन विधि जो है वही आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। 14 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर में अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। शिक्षकों की सहायता से करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम गतिविधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 16 नंबर का। 16 नंबर का देखिए, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समावेशी शिक्षा किस आधार पर सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, समता एवं समान अवसर का समावेशी शिक्षा का सिद्धांत पर आधारित है, समता एवं समान अवसर। अगला सवाल देखिए 17 नंबर का। 17 नंबर का क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया है। कब किया गया है? अधिनियमित कब किया गया है? 1992, 1995, 1999, 2016। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में किया गया है। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को शिक्षकों चाहिए वाले स्कूल में पढ़ाया जाना व्यक्तिगत अंतर के आधार पर पढ़ाने के लिए। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को किस शिक्षकों द्वारा चाहिए वाले स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए व्यक्तिगत अंतर के। इस सवाल लग रहा कुछ फोल्ड हुआ था इसमें। जैसे कि ए नंबर का है, कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में उनके पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अपनी विविध सीखने की। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 19 नंबर का देखते हैं। 19 नंबर का है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 2009 दिव्यांगजनों की निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकार सुनिश्चित किया गया था। आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर में है, 20 नंबर में है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगमय स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। देखिए इसमें आंसर इसका छिप गया है, आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला सवाल 21 नंबर का, स्व जागरूकता एवं क्षमताओं का नियंत्रण जैसे संज्ञानात्मक योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना में अंतर्निहित है संज्ञा बोधन। आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका 21 का। चलिए 22 नंबर का देखते हैं सवाल। 22 में, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मकता सोच, अमूर्त सोच। अमूर्त सोच, इसको मूर्त सोच कहा जाता है। जब अपने आप बच्चा सोचने लगता है तो उसको मूर्त सोच बोला जाता है। चलिए अगला सवाल 23 नंबर का, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, विभेदी अनुदेशन। आंसर नंबर ए हो जाएगा 23 का। चलिए सवाल 24 नंबर का देखें। 24 नंबर का, अनुक्षण सीखने का विशिष्ट चरण है जो सीखने के लिए चरण का पूर्ववर्ती है। क्या है पूर्ववर्ती? अधिकरण नहीं है, समानीकरण हो जाएगा। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए 25 नंबर का सवाल देखते हैं।
जजकों का यह मानना है कि संज्ञान और भावना होते हैं, क्या होते हैं, संज्ञान और भावना स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान यानी जजकों का यह मानना है कि संज्ञान और भावना दोनों स्वतंत्र होते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 26 नंबर का सवाल देखते हैं। पहले से ही सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की का प्रयोग कर रहा है विधि, यानी कौन सा विधि प्रयोग कर रहा है पहले शिक्षा दे करके, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। वह पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह प्रतिरूपण विधि से कार्य कर रहा है। चलिए 27 नंबर का देखें। 27 नंबर में मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर करता है। क्या करता है, सतर्क करता है, प्रत्येक पहलू पर सतर्क। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का सवाल देखते हैं। 28 नंबर का सवाल है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई एवं भावना का मूल्यांकन करता है। भावना का मूल्यांकन करता है, तार्किक के अनुसार करता है। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर का देखिए। 29 नंबर का, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। आंसर नंबर बी हो राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक साथ प्रयोग किया जाता है गतिबोध में। गतिबोध अगर जहाँ भी होगा वहाँ पे सभी एक साथ दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदना को एक साथ प्रयोग किया जाता है, गतिबोधक कहलाता है। आंसर ए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।